अनिल सर को तो मैं जी जी थैंक यू सो मच हमारे अनिल वर्मा जी। सर आपका हम लोग इंतज़ार कर रहे थे और सर जो है आप हमारे कुछ उनके साथ कोई बात थी या कुछ ऐसा कुछ प्रॉब्लम था जिस वजह से सर हमारे इस मंच पे आने में थोड़ी उनको देरी हो गई। तो मैं आज इस मंच पे इनवाइट करता हूं हमारे अनिल वर्मा जी, जो कि दुर्ग छत्तीसगढ़ से बिलोंग्स करते हैं और सिर्फ माइंडसेट पे उनका जो प्रोग्राम चल रहा है। हमारा प्रोग्राम यहाँ लगभग 5 प्रोग्राम हमारे हो चुके हैं, 5 प्रोग्राम्स हमारे यहाँ हो चुके हैं माइंडसेट पे। तो आज हमारा जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम जिसको हम एवी माइंडसेट रीप्रोग्रामिंग पार्ट 6 हम लोग सुनेंगे। तो ज्यादा हम लोग नहीं समय को यूं ही व्यर्थ गंवा दें। 6:44 होने को आ रहे हैं, 6:44 है। मैं जमशेद आलम पूर्णिया बिहार से एक्टिव स्टार इंडिया के मंच पे आज हमारे अनिल वर्मा जी आ गए हैं। तो अब मैं उनको इनवाइट करता हूं। तो वेलकम सर अनिल वर्मा जी। सारे लोग आपको सुनने को आतुर हैं। तो वेलकम सर अनिल वर्मा जी, आपका स्वागत है इस मंच पे। वेलकम सर। अनिल वर्मा जी दुर्ग छत्तीसगढ़ से हैं। सर अपने आप को अनम्यूट करें। अनिल वर्मा जी, सफीर सर। हाँ जी बोलिए सर। कहाँ अनिल वर्मा जी कहाँ आए अभी? उनको तो मैं वेलकम कोहोस्ट तो है ना वो। हाँ तो उनको बोलिए क्या कि आप अनम्यूट करके आ जाए। नमस्कार नमस्कार सर। जी 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 नमस्कार नमस्कार सर। थैंक यू सर आइए। थैंक यू सो वेरी मच। मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच पा रही थी, मैं 2 बार बाहर हुआ फिर अंदर आया हूँ। जी 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 कुछ इश्यूज आ गए थे आपको। तो मुझे एक कविता और शेर की पंक्ति याद आ रही कि बड़ी देर की मेहरबा आते आते। तो वेलकम है सर, आइए शुरुआत किया जाए। थैंक यू सो वेरी मच सर। और जी जी आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं अनिल वर्मा दुर्ग छत्तीसगढ़ से बात कर रहा हूँ अभी। और हमने अभी तक टोटल माइंडसेट रीप्रोग्रामिंग का जो 6 सेशन का पैकेज है उसमें 5 हमने कर लिया है, आज 6वां है। और मैं आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ, आज मैं बाहर था और किसी कारणवश से टाइम पे नहीं आ पाया और इसीलिए मैं लेट हो गया। ये पहली बार हो रहा है मेरे साथ, मैं किसी काम में फंस गया था और कम्युनिकेट भी नहीं कर पा रहा था। तो कोई बात नहीं, हम वापस आ गए हैं आप सभी के सामने। और मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ कि आप सभी अपना कीमती समय निकाल कर मुझे सुनने के लिए आए हैं। और ये बहुत खुशी की बात है कि हम एक बार फिर से माइंडसेट रीप्रोग्राम में वापस आ गए हैं। आज आज उसका लास्ट डे है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम इसके बाद नहीं मिलेंगे, हम पक्का मिलेंगे और अलग अलग विषय पे बात करेंगे इसके बाद। तो चलिए दोस्तों, थोड़ा सा रिकेप करते हैं। लास्ट 5 सेशन में हमने क्या क्या किया, थोड़ा सा इसको रिकेप करने की जरूरत इसलिए होती है ताकि जो लोग प्रैक्टिस नहीं किए हैं उनको याद आ जाए कि हाँ इस बारे में भी बात हुई थी। और ये पहला जो सेशन था उसमें हमने थॉट्स के बारे में जाना था, विचारों के प्रकार के बारे में जाना था कि जब तक हम अपने विचारों को नहीं जानेंगे कि मेरे पास कौन सा डोमिनेटिंग विचार है जो अभी तक मेरे जीवन में चल रही है, तब तक मैं अपने विचारों में परिवर्तन करने में मुझे बड़ी दिक्कत होगी, राइट। और अगर आप उन विचारों को जान पाए, पॉजिटिव है, नेगेटिव है,
नेसेसरी है, वेस्ट है। और हमने ये देखा है दोस्तों कि बड़े बड़े रिसर्चर, वैज्ञानिक लोगों ने इसको निकाला है कि 90-95% टाइम हम नेगेटिव या फिर वेस्ट थॉट में रहते हैं, राइट? ऐसा होता है, ऐसा होता आ रहा है क्योंकि हमारे सोशल इन्वायरमेंट ले लीजिए या फिर हमारा माइंड नेगेटिविटी की तरफ जल्दी जाता है, इसको जान सकते हैं हम। इसलिए हम वेस्ट और नेगेटिव थॉट में ज़्यादा समय तक रहते हैं और इसीलिए इस दुनिया में 5% लोग ही सफल लोगों की श्रेणी में आते हैं और बाकी 90-95% लोग अपने जीवन को समझौतों के साथ जीते, राइट? तो क्यों ना मेरे मन में एक बात आई 2011 में कि क्यों ना मैं मन के बारे में, जब मुझे नहीं पता था और मैं इसके बारे में फ़ायदा लेने लगा, तो क्यों ना मैं दूसरों को भी इसका फ़ायदा दूँ। और करीब-करीब 12-13 साल हो रहा है इस काम को करते हुए मुझे, अलग-अलग लेवल में काम करता हूँ और मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिसमें कि हमारे समाज के जिनको हम सफल लोग मानते हैं, वो भी मेरे क्लाइंट्स हैं। कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग हैं, पेरेंट्स हैं, स्टूडेंट हैं, टीचर्स हैं, आईआईटी के इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, जिनको इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है अभी और आने वाले समय में और पड़ेगी। क्यों? मैं इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि ऑन पैसे में हम मानवता के लिए काम करने के लिए आए हैं और हमारे एस मुफारे सर जो हमारे सीईओ हैं, इतना बड़ा बीड़ा उठा के हम लोगों को साथ लेके चल रहे हैं और हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनको सहयोग करें, राइट? तो पैसे की समस्या समाप्त होने के बाद एक दूसरी समस्या जो आने वाली है वो ये है कि हम अपना वैल्यू जब तक नहीं बढ़ाएंगे तब तक लोग हमें भाव नहीं देंगे, राइट? सिर्फ पैसा दिखा के हम दूसरों को प्रभावित नहीं कर पाएंगे। और तो फर्स्ट सेशन में हमने विचारों के बारे में जाना था। विचार बदलेंगे तो आप अपने मूल्य बदल सकते हैं, अपने अपने व्यक्तित्व को बदल सकते हैं। ये बहुत आसान काम हो जाता है जब हम अपने विचारों को जानना शुरू कर देते हैं। सेकंड सेशन में हमने जाना था कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड, जिसे नेक्स्ट टू गॉड कहा जाता है, वो बहुत ही पावरफुल है और उसको लेकर हम अभी तक काम नहीं कर पा रहे हैं या अनजाने में काम कर रहे थे। लेकिन अगर हम उसे लेकर काम करें तो हम अपने जीवन में जब चाहे, जैसा चाहे परिवर्तित करके उसको मूल्यवान बना सकते हैं और दूसरों को भी प्रभावित कर सकते हैं, राइट? थर्ड में हमने जाना कि हमारा जो बिलीफ सिस्टम है, हमारी जो मान्यताएं हैं, कैसे हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं और उन मान्यताओं को हमें पहचानना बहुत जरूरी है। जब तक हम नहीं पहचानेंगे तब तक हम अपने उन्हीं विचारों पर, उन्हीं मान्यताओं पर काम करते रहेंगे और जैसा व्यक्तित्व मैं चाहता हूं वैसा मैं बन नहीं पाऊंगा, राइट? फोर्थ में हमने ये जाना कि मेरी एक्चुअल में इंट्रोडक्शन क्या है, मेरी पहचान क्या है, राइट? मैं अनिल वर्मा मेरी पहचान नहीं है, ये तो इस दुनिया में आने के बाद मुझे नाम दिया गया है। मैं एक माइंडसेट रीप्रोग्रामर हूं, ये मेरी पहचान नहीं है, ये तो यहाँ मैंने बनाया है अपनी पहचान। लेकिन मेरी ओरिजिनल जो पहचान है वो ये है कि मैं एक सोल हूं, रूह हूं, आत्मा हूं, पावर हूं, प्राण हूं, राइट? मेरा शरीर यहीं खत्म होने वाला है, 5 तत्वों में विलीन होने वाला है, लेकिन मेरी आत्मा की जर्नी आगे चलती जाएगी। ये हमने जाना है कि मैं इस दुनिया से कुछ भी चीज जो मैं यहाँ से फिजिकल रूप से मैं जिनको देख पा रहा हूँ लेके नहीं जाने वाला हूँ। मैं जो कुछ भी लेके जाने वाला हूँ मेरे संस्कार होंगे, मेरे कर्म होंगे और ये मैंने जाना है, सीखा है। यही बात मैंने आपको 5th सेशन में बताया था, 4th सेशन में। और 5th सेशन में हम अपने पावर को कैसे बढ़ा सकते हैं, पावर हाउस से जुड़कर, मैं उसका एक तरीका बताया था। शायद आप लोगों ने सुना होगा और अगर नहीं सुने होंगे तो आपको यूट्यूब में इस एक्टिव स्टार्स इंडिया के प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आपको मिल जाएगा, राइट? आज हम लोग रीप्रोग्रामिंग का वो लास्ट सेशन जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण चीजों पर बात करने वाले हैं कि अगर मैं अपने जीवन को सफल बनाना चाहता हूं, अगर मैं अपने जीवन को सफल बनाना चाहता हूं तो सिर्फ पैसा आ जाने से मेरा जीवन सफल नहीं होने वाला, राइट? सिर्फ पैसा आ जाने से मेरा जीवन सफल नहीं होने वाला है, इसको हमें जानना पड़ेगा। पैसे की जद्दोजहद से हम सभी लड़ रहे हैं अभी तक,
राइट। लेकिन ये समस्या तो कुछ दिनों में खत्म होने वाला है। उसके बाद हमारा जीवन कैसा होगा, उसको कैसे डिजाइन करें, हम उस पर बात करने वाले हैं आज। राइट। तो अपना भाग्य हम कैसे बदल सकते हैं, आज का टॉपिक जो है, मैं अपना भाग्य कैसे बदल सकता हूं, उसका एक फ्रेमवर्क मेरे पास है जो मैंने रिसर्च करके बनाया है, सीखा है ट्रेनिंग लेकर, और वो मैं आपके सामने पेश करने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आप नोट्स नहीं बना पाएंगे तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन अगर आप ध्यान से सुनेंगे, मैं तो ये भी कहता हूं कि अगर आप वीडियो में आएंगे तो आपका पूरा ध्यान स्पीकर के शब्दों पर रहेगा, उसके चेहरे पर रहेगा, और आप उनको बहुत प्यार से समझ सकते हैं, जान सकते हैं। राइट। और अगर आपका वीडियो बंद है तो आपका ध्यान भटकने का पूरा चांस है। इसलिए इसे समझना बहुत जरूरी है। यूट्यूब में आप बाद में भी सुन सकते हैं। राइट। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर से मैं एक्टिव स्टार्स इंडिया के इस प्लेटफॉर्म को, और सफीर सर को, और हमारे को होस्ट जितने भी पैनल में हैं, जितने भी सुन रहे हैं मुझे, सबको मैं स्वागत करता हूं। आप सभी का धन्यवाद करता हूं कि आप मुझे सुनने के लिए अपना कीमती समय निकाल कर आए हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर आप यहां से इस सेशन से एक पॉइंट भी ले जाते हैं तो आपके जीवन में आप बहुत बड़ा परिवर्तन करने वाले हैं। राइट। तो चलिए दोस्तों, एक छोटी सी बात पर और चर्चा करते हैं कि अगर मैं अपना भाग्य बदलना चाहता हूं, इसका मतलब मैं जो भी मेरे पास भाग्य है उससे मैं खुश नहीं हूं, यही अर्थ है। अगर मैं खुश हूं, संतुष्ट हूं, तो मुझे भाग्य बदलने की जरूरत नहीं। राइट। तो मुझे भाग्य बदलना है, तो कैसे बदलना है और क्यों बदलना है? राइट। तो चलिए मैं आपको कुछ मदद करता हूं, और उसके पहले मैं स्लाइड में जाऊं, कुछ बातों पर मैं विशेष बात करना चाहता हूं, और वो है कि मैं अपने भाग्य में क्या क्या चीज ऐड करना चाहता हूं। राइट। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जिनके पास बहुत पैसा है वो भी सुखी नहीं है। बहुत सारे लोग जिनके पास पैसा नहीं है, स्वास्थ्य अच्छा है, वो भी सुखी नहीं। बहुत सारे लोग जिनके पास पैसा भी है, स्वास्थ्य भी है, लेकिन लोग नहीं है, उन्हें लोग पसंद नहीं करते हैं, वो भी खुश नहीं है, वो भी हैप्पी नहीं है, वो भी संतुष्ट नहीं है। राइट। तो बहुत सारे लोग ये तीनों चीज हैं, लेकिन वो समाज को कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए संतुष्ट नहीं हो पा रहे। तो ये भी बहुत जरूरी चीज है। तो ये चारों चीज पर मैं एक बार प्रकाश डालना चाहता हूं, लास्ट में फिर बात करेंगे कि आपको अगर सही में संतुष्ट और सफल जीवन जीना है, शांतिपूर्वक जीवन जीना है, तो इन चारों पिलर पर बात करनी होगी। ये भाग्य बनाने के लिए चारों पिलर पर आपको आज ही विचार करना पड़ेगा। राइट। वो क्या क्या है? पहला है, वो है फिजिकल एस्पेक्ट, मतलब फिजिकल में हमारा शरीर आ जाता है, हमारा पैसा कमाने का तरीका आ जाता है, चाहे जॉब हो चाहे बिजनेस हो। राइट। तो क्या आपका ये शरीर स्वस्थ है? अगर स्वस्थ है और स्वस्थ होने की तैयारी कर रहे हैं आप, तो आप अपने एक एस्पेक्ट पर, जो फिजिकल एस्पेक्ट पर है, उस पर काम कर रहे हैं, ये प्रूफ होता है। जैसे मैं सुबह उठता हूँ 4 बजे, मेडिटेशन करता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, और मुझे किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है, तो मैं संतुष्ट हूँ। अपने फिजिकल एस्पेक्ट को मैं कवर कर रहा हूँ, ये मैं मानता हूँ। राइट। दूसरा एस्पेक्ट है, वो है मेंटल, मानसिक एस्पेक्ट। क्या आपको अपने नॉलेज बनाने में इंटरेस्ट है, बढ़ाने में इंटरेस्ट है? क्या आप अपने बिजनेस के बारे में नॉलेज लेते हैं? अगर कोई आपको अपने बिजनेस के बारे में या पैसे के बारे में पूछ दे, तो क्या आप उन्हें संतुष्ट कर पाएंगे? अगर कर पाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, आप अपने मानसिक एस्पेक्ट को पूरा कर रहे हैं, आप नॉलेज लेते रहते हैं, अपने आप को ज्ञान लेते रहते हैं, और अपने आप को पावरफुल बना रहे हैं। कहा जाता है दोस्तों, जिनके पास अज्ञानता है उनके पास अंधेरा है, इसीलिए शिक्षा का इतना महत्व है। अगर आप ज्ञान ले रहे हैं, नॉलेज ले रहे हैं, तो आप अपने जीवन में प्रकाश डाल रहे हैं, और दूसरों के जीवन में भी प्रकाश डाल सकते हैं।
ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, जैसे इस प्लेटफॉर्म में बहुत सारे लोगों ने यहाँ आकर होस्टिंग करना सीखा है, को होस्टिंग करना सीखा है, प्रेजेंटेशन देना सीखा है, तो वो सीख रहे हैं, राइट। तो ये दूसरा एस्पेक्ट है मेंटल, क्या आप सीखने के लिए तैयार हैं, राइट। तीसरा है सोशल, सामाजिक एस्पेक्ट, क्या आप लोगों को पसंद करते हैं, ये चीज आपको आता है, ये स्किल आता है, आपके अंदर है। एस मुफारी सर बोलते हैं कि मुझे 1000 से भी ज्यादा मदर टेरेसा जैसे लीडर्स की जरूरत है। तो मदर टेरेसा को लोग हर कोई पसंद करता है इस दुनिया में, क्यों? क्योंकि उनके अंदर लीडरशिप की वो बहुत अमूल्य स्किल उन्होंने के अंदर थी, वो थी कि दया, उनको दूसरों पर दया करते थे, उनको मदद करते थे। तो क्या आपको लोग पसंद करते हैं? अगर लोग आपको पसंद करते हैं तो क्या आपको भी लोगों को पसंद करना आता है? जब तक आपको लोगों को पसंद करना नहीं आएगा, लोग आपको पसंद नहीं करेंगे। तो ये एक सामाजिक, हम सामाजिक प्राणी में है। कोई भी व्यक्ति अकेला इस दुनिया में नहीं जी सकता, उसे परिवार और समाज की जरूरत पड़ती है, कम्युनिटी की जरूरत पड़ती है, राइट। तो ये सोशल एस्पेक्ट तीसरा एस्पेक्ट है, इसे भी आपको नोट डाउन करना पड़ेगा, राइट। और चौथा और बहुत ही महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है, वो है स्पिरिचुअल एस्पेक्ट, आध्यात्मिक एस्पेक्ट। क्या आप अपने आप को बदल रहे हैं? अध्यात्म आपको इसमें मदद करता है, राइट। मैंने उसको 4th और 5th सेशन में लिया हुआ है, आपको आध्यात्मिक रूप से नॉलेज देने के लिए, राइट। और क्या आप समाज को कंट्रीब्यूशन कर पा रहे हैं? कंट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है क्या आप तन मन धन से इस समाज को दे पा रहे हैं वापस, जो आपने समाज से सीखा है, लिया है? अगर हाँ तो बहुत अच्छी बात है, आप धन्यवाद के पात्र हैं, आप बधाई के पात्र हैं। अगर नहीं तो आपको ये एस्पेक्ट जोड़ना ही पड़ेगा। मुझे मालूम है दोस्तों, मैक्सिमम लोग यहीं पर आकर रुक जाते हैं, क्योंकि अपने लिए तो सोच पाते हैं, लेकिन दूसरों के लिए सोचना, इसके लिए हमें ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, ये एस्पेक्ट डालना पड़ेगा अपने भाग्य के। उन चारों पिलर पर आपको ये चौथा पिलर भी स्ट्रांग करना पड़ेगा, राइट। तो आप वापस क्या देने वाले हैं? जैसे मैं अपने इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से ऑनपेसी को, इस सोसाइटी को वापस दे रहा हूं, ऐसा मैं मानता हूं, राइट। यही मेरा देश सेवा है, यही मेरा समाज सेवा है, ऐसा मानता हूं, और इसका मुझे फल मिल रहा है पिछले 10-12 सालों से, राइट। तो चलिए हम अपने भाग्य को कैसे बदल सकते हैं उसकी शुरुआत करते हैं। आज मैं आपको ले चलता हूं वापस से अपने प्रेजेंटेशन में, और मुझे थोड़ा हेल्प करिएगा सर, हो सर, कि मेरा प्रेजेंटेशन आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। मैं शेयर कर रहा हूं। सर विजिबल हो पा रहा है? हेलो जी सर, दिख रहा है सर, कंटिन्यू। वेरी गुड, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच। तो दोस्तों, आप सभी का एवी माइंडसेट रीप्रोग्रामिंग प्राइवेट लिमिटेड के इस 6th सेशन में आप सभी का स्वागत है। चलिए हम इस प्रेजेंटेशन को थोड़ा सा जल्दी रेडी करते हैं, क्योंकि लेट हो चुके हैं हम, और थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इसको जल्दी जल्दी बढ़ाऊं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आप अपने भाग्य के निर्माता स्वयं होते हैं। वाह, मैं ये पहली बार नहीं सुन रहा हूं, या पहली बार आपको नहीं बता पा रहा हूं। आप इस अपने जीवन में कई बार सुने होंगे इसे, अपने गुरुओं से, अपने टीचर से, अपने सीनियर से इसको जरूर सुना होगा, या बुक्स में, या बड़े बड़े ट्रेनर लोगों से आपसे सुना होगा कि आप अपने भाग्य के निर्माता स्वयं होते हैं। मैंने विवेकानंद जी के बुक से इसको पढ़ा था पहली बार, और उन्होंने बहुत अच्छे से बताया था कि आप अपने भाग्य के निर्माता स्वयं होते हैं। मैंने इस चीज को 3rd सेशन में बताया है कि कैसे आप अपनी चॉइस के अनुसार अपनी जिंदगी जी सकते हैं,
अगर आप नहीं सुने हैं तो यूट्यूब में जाके थर्ड सेशन को जरूर सुनिएगा। आप अपने भाग्य के निर्माता स्वयं होते हैं, राइट? तो वो कैसे होता है, वो कैसे होता है? तो मैंने अपने भाग्य में मुझे क्या क्या चाहिए, वो 4 पिलर को मैंने वो भर दिया है। अब वो कैसे पाऊंगा? क्योंकि अगर मैं जिम्मेदारी लेता हूं कि मैं अपने भाग्य का निर्माता खुद हूं, तब तो मैं बना पाऊंगा। लेकिन अगर मैं भगवान के भरोसे में, अल्लाह के भरोसे में, ईश्वर के भरोसे में, यीशु के भरोसे में हूं, तो ये कभी नहीं होने वाला। आपको अपना कर्म करना ही पड़ेगा। राइट? ये बात को आप बहुत अच्छे से अपने मन में बैठा लीजिए कि आप अपने भाग्य के निर्माता स्वयं हैं। कोई भी अगर अभी भी आप कंप्लेन करते हैं, किसी की शिकायत करते हैं, किसी से नाखुश रहते हैं, इसका मतलब आपने अपने जीवन की जिम्मेदारी नहीं ली है अभी तक। और ऑन पैसिव में आने के बाद, पैसा आने के बाद आपके जीवन में शांति, सुख, संतुष्टि सब आ जाएगा। ये आपकी बहुत बड़ी गलत फहमी है। मैं आपको आज बता रहा हूं, ये क्लियर मेरे जीवन में बहुत पहले, बहुत लेट से हुआ, बहुत लेट से हुआ है। और अगर आप ये कर लेते हैं, इसको क्लियर कर लेते हैं, तब जाके आप इसकी शुरुआत कर पाएंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग मानते ही नहीं कि एस मुफारे सर ही आए हैं तो वही उनके जीवन को पूरा तारेंगे, पैसा आएगा फिर वो पूरी शांति, सुख शांति से जीना शुरू कर देंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। एस मुफारे सर ऑलरेडी बार बार ये बोलते आ रहे हैं कि पैसे के बारे में मत सोचो, आप अपना मूल्य बढ़ाओ, अपनी कीमत बढ़ाओ, कि आप इस दुनिया को क्या देना चाहते हो, आपका व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए, सिर्फ उसी बारे में बात करते हैं। और वो ये भी बोलते हैं कि मुझे अपने जीवन और अपने परिवार के जीवन को चलाने के लिए मात्र $1000 यानी करीब करीब 1 लाख रुपया में मेरा काम चल जाएगा, ऐसा वो बोलते हैं। बाकी जितनी भी मिलियन में उनका इनकम होगा वो दूसरों के ही काम आने वाला है। तो कितना पैसा आप रख लोगे, कितना घर रख लोगे, कितना बिस्तर रख लोगे, कितना कार रख लोगे, कितना बैंक बैलेंस लोगे, उसके बाद क्या होगा? ये आपको सोचना पड़ेगा दोस्तों, सोच बढ़ानी पड़ेगी अपने को। राइट? मैं इस बात को इसलिए बोलता हूं क्योंकि 14,27,000 लोग 0.00 के बाद इनकी नंबर आने वाली है। क्योंकि जितने भी कस्टमर पूरी दुनिया के 500 करोड़ लोग आएंगे इंटरनेट की दुनिया के, वो हमारे नीचे आएंगे और हम उनकी संख्या में कंपेयर करेंगे तो बहुत कम होंगे। हम 1% से भी कम होंगे। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये मुफारी सर बोलते हैं। तो क्या आप उन 1% से भी कम लोगों में अपने आप को रख पा रहे हैं? खुद का भाग्य का निर्माण करके दूसरों को भाग्य का निर्माता बनने में हेल्प करने के लिए अपने आप को रख पा रहे हैं? मैं इस बात को इसलिए और बहुत जोर लेके बोलता हूं क्योंकि एस मुफारे सर खुद बोलते हैं कि जब आपके पास पैसा आएगा तो आप बहुत सारे लोग, हम में से बहुत सारे लोग, वो जो फाउंडिंग मेंबर हैं, बहुत सारे लोग बीमार पड़ जाएंगे, बहुत सारे लोग सुसाइड कर लेंगे, बहुत सारे लोग हॉस्पिटलाइज हो जाएंगे। ये क्यों बोलते हैं वो? क्योंकि अभी हमारे पास बड़ी सोच बनाने का तरीका नहीं आया, हम बड़ी सोच नहीं बना पाए। हमें अपनी सोच बड़ी बनानी पड़ेगी दोस्तों। राइट? ये 6वां सेशन है और ये 6वां सेशन को समअप जो कर रहा हूं वो 5 सेशन उसका आधार है। अगर आप 5 सेशन नहीं सुने हैं, नहीं समझ पाए हैं, तो आपको फिर से सुनना चाहिए, समझना चाहिए। राइट? सिर्फ पैसा ही आपके समस्याओं का समाधान है, ऐसा इस कलयुगी दुनिया में आप सोच सकते हो जब तक आपके पास पैसा नहीं है। लेकिन जैसे ही पैसा आएगा, आपका व्यक्तित्व काम करने वाला है, आपकी सोच काम करने वाली है। पैसा घर में पड़ा रहेगा, अगर आप सोच नहीं बदलेंगे। मैं अपने परिवार में, अपने समाज में बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जो पैसे की कमी उनके पास जीवन में है नहीं, लेकिन उनको बड़ा सोचना ही नहीं आता, दूसरों को देना ही नहीं आता। कई लोग ऐसे हैं जो अपने ऊपर भी खर्चा नहीं करते, अपने स्वास्थ्य पर खर्चा नहीं करते, अपने बच्चों को नहीं देते। क्यों? क्योंकि वो बड़ा नहीं सोच पा रहे। कहीं आप उनमें से तो नहीं है, मुझे उम्मीद है आप उनमें से नहीं है।
लेकिन अगर आपके आसपास लोग ऐसे हैं तो ये वीडियो उनको भेजिए, या इस टाइप का वीडियो उनके पास जरूर भेजिए, ताकि वो अपनी सोच बदल पाए। राइट, चलिए फाउंडेशन बन गया है, आगे बात करते हैं। जानिए कैसे अपने मन की प्रोग्रामिंग द्वारा आप अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं। ये प्रोग्रामिंग आप कैसे करेंगे उसके बारे में मैं बताने वाला हूं, तो आप ध्यान से मुझे सुनिएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है, क्योंकि एक व्यक्ति एक परिवार में अगर जिम्मेदारी लेता है तो उस परिवार में परिवर्तन आना शुरू होता है, और वो जिम्मेदार व्यक्ति आप हैं, जो सुन रहे हैं, अभी सुन रहे हैं या बाद में सुनेंगे यूट्यूब में। आप ही वो व्यक्ति, जिम्मेदार व्यक्ति हैं आपके परिवार के, जो आपके परिवार का दशा दिशा बदलने वाले हैं। ऐस मुफारे सर नहीं बदलेंगे, क्योंकि कर्म तो आपको करना पड़ेगा, पैसा तो वो भेज देंगे, लेकिन कर्म तो आपको करना पड़ेगा। वो चारों पिलर में काम तो आपको करना पड़ेगा। राइट, तो चलिए कैसे होगा, एक एक स्टेप से हम इसको समझने वाले हैं। राइट, और पहला जो पॉइंट है, जो सबसे नीचे में आपको दिखेगा, माइंडसेट टिल नाउ, आपकी मानसिकता आज दिन तक। ये जो मैं बोल रहा हूं, सोच को अभी मत लाइए, उसको मैं बाद में बात करूंगा। ये माइंडसेट जो आज तक अभी बना है, अगर आप आन पैसे में 1 साल से हैं, 2 साल से, 3 साल से, 4 साल से हैं, तो आपने अपना माइंडसेट बदला है। जो माइंडसेट आज का अभी है, वो उस माइंडसेट्स को नेक्स्ट लेवल में लाने के लिए आप क्या कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये माइंडसेट बनता कैसे है या बना कैसे, उस पर बात करते हैं। राइट, तो दोस्तों मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही कि नहीं पहुंच पा रही, एक बार मुझे बता दीजिए, ताकि मैं फ्लो में आगे बढ़ूंगा। ओ सर, कलाम सर, मेरी आवाज आ रही है आप तक? हेलो, जस सर, आपकी आवाज आ रही है सर। ओके ओके ओके, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच। तो चलिए दोस्तों, माइंडसेट टिल नाउ, आज के डेट तक आपकी जो मानसिकता है, उसके नेक्स्ट लेवल में जाने के लिए पहले ये जानना पड़ेगा कि वो माइंडसेट बना कैसे है और कैसे इसे बदलना होगा। मैं दोनों चीज की आपकी सुविधा दे रहा हूं। राइट, तो आपका जो माइंडसेट है, उसके लिए 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। राइट, पहला वो है डेली इंफॉर्मेशन। आपके मन में किस टाइप का इंफॉर्मेशन आपके मन में रोज जाता है, अभी आज तक, या आपने डाला है अभी तक, जिसके कारण आपका माइंडसेट आज तक बना हुआ है। राइट, अगर आप अनपेशी में अलग अलग मंचों पर, प्लेटफॉर्म पर जाकर इंफॉर्मेशन लेते हैं, टेक्निकल इंफॉर्मेशन लेते हैं, माइंडसेट के बारे में सीखते हैं, लीडरशिप के बारे में सीखते हैं, और एस मुफारे सर को सुन के उनकी भावनाओं से जुड़ते हैं, उनके मिशन और विजन से जुड़ते हैं, तो आप सही ट्रैक पर हैं। राइट, लेकिन आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हमारे बहुत सारे ऐसे फाउंडिंग मेंबर्स हैं जो अभी तक सिस्टम में नहीं आए, और सिस्टम में आते हुए भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो निगेटिव हैं, सिर्फ पैसे के बारे में बात करते हैं। राइट, तो डेली इंफॉर्मेशन वो नहीं ले रहे हैं, इसीलिए तो नेगेटिव हैं, इसीलिए तो वो कंफ्यूज रहते हैं। तो वो डेली इंफॉर्मेशन क्या है आज के डेट तक आपके जीवन में? दोस्तों, मैं आपको वापस से फिर 25-30 साल पहले ले चलता हूं, जहां पर हमारा बचपन हुआ करता था। उस बचपन में हमको जो इंफॉर्मेशन मिलता था, वो या तो समाचार के माध्यम से, जो हम रेडियो में सुनते थे, या एक आध पेपर हुआ करता था, उससे मिलता था। सही बोल रहा हूं मैं? जब तक रेडियो नहीं आया था, तब तक हमें सिर्फ लोगों के द्वारा या पेपर से मिलता था। लेकिन जब हमारे जीवन में पहली बार टेलीविजन आया, तो एक चैनल चलता था, दूरदर्शन, उसी में समाचार आता था, और अलग अलग डेट में अलग अलग प्रोग्राम आता था। कब किसी दिन चित्रहार आता था, किसी दिन पिक्चर आती थी, और हम उस दिन का बड़ी बेसब्री से इंतजार करते थे। ये हमारे बचपन की बात हो रही है। आप में से बहुत सारे लोग इस मुझे कनेक्ट कर पा रहे हो। राइट, तब इंफॉर्मेशन का
मतलब मात्रा कम थी हमारे माइंड में, राइट। लेकिन लेकिन आज हमारे पास जो टीवी है, जो स्क्रीन है, वो स्क्रीन की संख्या बदल गई। जो टीवी हुआ करता था वो उस टीवी में अब इंटरनेट आ गया है। जो एक चैनल चलता था आज कई चैनल, 100 से भी ज्यादा चैनल्स, अलग अलग देश के चैनल। तो हमारे पास चॉइस आ गई कि मैं किस टाइप का इंफॉर्मेशन ले रहा हूं। तो आप सोचिए आपके घर में जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वो किस टाइप से स्क्रीन में टाइम, कितना समय दे रहे हैं स्क्रीन पर, किस टाइप का प्रोग्राम देख रहे हैं वो। क्या सास बहू वाला प्रोग्राम देख रहे हैं? क्या सावधान इंडिया वाला प्रोग्राम देख रहे हैं? क्या न्यूज चैनल वाला प्रोग्राम देखते हैं वो? अगर आप इन सब चीजों में हैं तो आप इसीलिए ऑन पैसे में टाइम नहीं दे पा रहे, क्योंकि आपका मन की प्रोग्रामिंग बाहरी लोग कर रहे हैं, बाहरी इंफॉर्मेशन कर रही है जो आप स्क्रीन के माध्यम से ले रहे हैं। आपके बच्चा अगर स्क्रीन में है, उसके पास मोबाइल है और नेट है उसमें, तो वो किस टाइप का प्रोग्राम देख रहा है, क्या आपको पता है? आपको पता करने का सबसे अच्छा माध्यम है वो किस टाइप की भाषा बोलता है, कैसे वर्ड का उपयोग करता है, आप जान जाएंगे, राइट। तो ये डेली इंफॉर्मेशन जो आप ले रहे हैं उससे आपके माइंड की प्रोग्रामिंग हो रही है। मैं ये बताना चाहता हूं, अगर आप नेगेटिव, डरा हुआ, डरावनी और कंफ्यूज करने वाले हमारे पॉलिटिकल लीडर्स की बात सुन रहे हैं लगातार, तो आप अपने माइंड की नेगेटिव प्रोग्रामिंग कर रहे हैं या कर चुके हैं। आपको अपनी स्क्रीन में क्या देखते हैं, आप रात को सोने से पहले क्या देख रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, सुबह उठने के बाद आप क्या पढ़ रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, कैसे एसोसिएशन में हैं आप, कैसे लोगों से मिलते हैं आप, ये आपका डेली इंफॉर्मेशन वहां से मिलता है, राइट। तो आपके माइंड की प्रोग्रामिंग जो आज तक हुई है उसमें आपका डेली इंफॉर्मेशन बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है, और ये करता रहेगा जब तक आप अपनी चॉइस जो अभी तक ले रहे हैं उससे नहीं बदलेंगे, बेहतर नहीं होगा, राइट। आज की डेट में पेरेंटिंग एक बहुत बड़ा विषय हो गया। आज के बच्चे आज सुनते नहीं अपने घर वालों का, अपने मम्मी पापा का। पहले टीचर्स की इतनी इज्जत हुआ करती थी, स्कूल में लोग प्रणाम करते थे, क्या आज हमारे बच्चे ऐसा करते हैं? दुर्भाग्य की बात है, ये जो संस्कार था वो विलुप्त हो गया, क्योंकि इंफॉर्मेशन ज्यादा होना ही हम अपने आप को ज्ञानी मानते हैं। दोस्तों अगर होता, ऐसा होता तो गूगल में आप जो भी डालेंगे शब्द बताता है वो। सिर्फ ज्ञानी हो जाने से आप अपना मानसिकता नहीं बदल सकते जब तक उसे आप इंप्लीमेंट नहीं करेंगे अपने जीवन में। आप अगर किसी गलत आदत से परेशान हैं, आप जिसे आप बता सकते हैं वो तो आप बता सकते हैं, जो आपके घर वाले देख सकते हैं वो आपको बता सकते हैं, लेकिन जो आदत आपकी ऐसी है जिसको आप दूसरों को बता नहीं सकते, वो कितना बड़ा इंपैक्ट आपके जीवन में कर रहा है आपको अंदाजा नहीं। तो डेली इंफॉर्मेशन जो है वो आपके माइंडसेट को बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। आप अपना समय कहां पर बिता रहे हैं, आपका बच्चा कहां पे बिता रहा है, ये आपको जानना पड़ेगा और इसको बदलना पड़ेगा नेक्स्ट लेवल में जाने के लिए, राइट। पहला पॉइंट, डेली इंफॉर्मेशन। अपने समय को ध्यान दीजिए, आप कहां ज्यादा समय दे रहे हैं, किन लोगों के बीच में हैं आप। क्या अभी भी आप अपने आप को गरीब मानते हैं? मैं गरीब हूं ऐसा बोलते हैं आप, तो आपका माइंडसेट नेगेटिव माइंडसेट है। अरे ऑन पैसिव में आने के बाद भी आप अपने आप को गरीब मान रहे हैं। ऑन पैसिव जो इतना विचार दे रहा है, इतनी सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है, इतना जो बदलाव ला रहा है पूरे प्लेनेट में, पूरे विश्व में, क्या उसको लेकर भी आप गरीब मानते हैं अपने आप को? ओ माय गॉड। अपने शब्दों पर ध्यान दीजिए कि क्या मैं सही में गरीब हूं? आप सही में गरीब नहीं है दोस्तों, आपने अपने आप को गरीब मान रखा है। मैं तो अपने आप को गरीब नहीं मानता। मैं अपने बच्चों के सामने बोलता हूं कि मैं वो व्यक्ति हूं जो इस दुनिया को देने के लिए आया, चाहे धन हो, चाहे तन से काम हो, चाहे मन से काम, मैं सिर्फ देने के लिए आया हूं।
और ये मैंने मानसिकता बनाई है। मेरी मानसिकता पहले थी नहीं, और जब मैं मानसिकता में आ गया था तो ऑन पैसिव में आने के बाद, ऑन पैसिव ने और एस मुफारी सर को सुनने के बाद, हमारे बड़े बड़े लीडर्स को सुनने के बाद, इंटरनेशनल लीडर्स को सुनने के बाद मेरी मानसिकता और भी बड़ी हो गई और लगातार बढ़ती जा रही कि मैं कैसे लोगों को हेल्प करूंगा। सिर्फ पैसे से हेल्प करूंगा, या मन बातों से हेल्प करूंगा, या आपसे शारीरिक सेवा से हेल्प करूंगा, ये मैं सोचते रहता हूं, प्लानिंग करते रहता हूं। राइट? तो आपकी मानसिकता इस लेवल में बदलना बहुत जरूरी है। चलिए, सेकंड जो है वो है पास्ट एक्सपीरियंस। दोस्तों, ये बात मैंने अपने थर्ड सेशन में लिया हुआ है। अपना बिलीफ सिस्टम जो जब तक आप चेंज नहीं करेंगे, आपका पास्ट एक्सपीरियंस से आपका माइंडसेट बनता जा रहेगा। राइट? पास्ट एक्सपीरियंस क्या हो सकता है? आप अगर जीवन में असफल हुए हैं किसी फील्ड में और उस असफलता को अपने मन में बैठा हुए हैं और आगे आप स्टेप नहीं ले पा रहे हैं जीवन में आगे बढ़ने के लिए, तो वो आप पास्ट एक्सपीरियंस आपके लिए खतरनाक है। राइट? अगर पास्ट एक्सपीरियंस से आपने सीखा है तो वो पास्ट एक्सपीरियंस आपके लिए अब मददगार है आगे बढ़ने के लिए। राइट? तो आगे बढ़ने के लिए और क्या चीज की जरूरत है? आपको अपने आप को हल्का रखना पड़ेगा दोस्तों। मन में बोझ कम रखना पड़ेगा। मन को इतना हल्का बनाइए कि जो भी चीज आप नया लेना चाहते हैं आप सीख सकते हैं आराम से। कैसे? अगर आपने पास्ट में कोई अच्छा कर्म किया है जिसमें आपको एप्रिसिएशन मिला है, उस चीज को आप लेके चलते हैं तो वो आपको मदद करने वाला है। आपने पास्ट में किसी को दुख दिया है और उस दुख से आपने सीखा है, तो आप अब उस दुख को हटा चुके हैं और अब आप उससे आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन आपने किसी को दुख दिया और अपने आत्मग्लानि में हैं, अपराध बोध में हैं और अपने आप को माफ नहीं कर पा रहे हैं या दूसरों को माफ नहीं कर पा रहे हैं, तो आपका मन हल्का नहीं रहेगा और आपकी माइंड सेट कभी भी बदल नहीं सकता। अगर आपकी माइंडसेट बदलने में आपको तकलीफ हो रही है, लोगों का प्यार आप नहीं ले पा रहे हैं, लोगों को मदद आप नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके पीछे आपका वो माइंडसेट है जिसमें आपसे गलती हुई, किसी को दुख दिया और अपने आप को माफ नहीं कर रहे हैं, और किसी से गलती हुई और आपको नुकसान हुआ और उसको आप माफ नहीं कर पा रहे हैं, तब भी आप हल्के नहीं रह पाएंगे। आप अपने मानसिकता को नहीं बदल पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका मन भारी है, ऑक्यूपाइड है ऑलरेडी दूसरे विचारों से, भय से, अपराध बोध से, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से, अपने आप को छोटा समझने में आप व्यस्त हैं अभी भी। राइट? तो आपका पास्ट एक्सपीरियंस जो है कैसा है, उससे आप क्या सीख रहे हैं, उससे आप उसको आप बुरा है तो उसे भूल पा रहे हैं कि नहीं भूल पा रहे हैं, ये आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि ये माइंडसेट बदलने में आपको मदद करने वाला है। राइट? तो ये पास्ट एक्सपीरियंस हो दोस्तों। तो ये आपको इन बातों को आपको बैठ के लिखना पड़ेगा कि कौन सी ऐसी बात है जिसके कारण मैं बड़ा नहीं सोच पा रहा हूं। राइट? चलिए दोस्तों, पास्ट एक्सपीरियंस हो गया, और लास्ट जो है, थर्ड वाला जो है, वो है बिलीफ सिस्टम, जिसके बारे में थर्ड सेशन में मैं बताया, जैसे कि मैंने बोला था, आपका बिलीफ सिस्टम कैसा चल रहा है। उस उदाहरण को एक बार फिर से बोलना चाहता हूं। एक हाथी का बच्चा जब वो छोटा रहता है बहुत शैतानी करता है, उसका मालिक जो है उससे बांध के रखता है, क्योंकि वो इधर उधर भागता है और तोड़फोड़ मचाता है। और जब वो बांध देता है उसको रस्सी से एक खूंटे में, तो वो बहुत कोशिश करता है निकालने का, हफ्ता भर, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल भर जब वो ऐसे ही बंधा रहता है एक पर्टिकुलर टाइम में, तो वो सोच लेता है कि यार ये बांध दिया, मतलब अब मैं
कुछ नहीं कर सकता, बंधा ही रहूंगा जिंदगी भर। जब वो बड़ा हो जाता है तब भी उसके मन में यही बात रहती है, और एक छोटे से खूंटे में, एक छोटे से रस्सी में उसको बांध कर रखा जाता है, और वो पूरी जिंदगी वो वैसे बिता देता है। इतना ताकतवर हाथी, अगर वो उसे कान में कोई बता देना कि हाथी दोस्त आप इसे तोड़ सकते हो, और वो सोच के समझ के उसे तोड़ दे, तो अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से जी सकता है। ऐसे ही हमारे बहुत सारे बिलीफ सिस्टम हैं जो हमें बांध कर रखे हुए हैं, और उसी बिलीफ सिस्टम में एक ये है कि मैं गरीब हूं, मैं कमजोर हूं। किसने कहा है आपको कि आप कमजोर हो, आप गरीब हो? जब तक आप खुद को नहीं मानेंगे, दूसरों की बातों को आपके ऊपर कोई फर्क पड़ ही नहीं सकता। लेकिन जिस दिन आप मान लिए हैं कि मैं गरीब हूं, कमजोर हूं, मैं बड़ा नहीं सोच सकता, मैं सफल व्यक्ति नहीं बन सकता, अरे दोस्तों, जिस चीज की जद्दोजहद में हम अपने और हमारे पिताजी और हमारे दादाजी पैसे का संघर्ष करते करते खत्म हो गए हैं, और वो समस्या अब खत्म होने वाली है, तब तो आप सोचना शुरू करो कि आप अमीर हो। ऑन पैसिव में ऑलरेडी बोल रहे हैं लोग कि आपके जीवन में क्या हो सकता है, लेकिन पैसा होने के बावजूद भी अगर आप मन नहीं मान रहे हैं, तब तो आपकी मन स्थिति कमजोर है, माइंडसेट आपकी कमजोर है, आपको बदलना पड़ेगा। दोस्तों, मैं जो आप मुझे सुन रहे हैं, जो बदल रहे हैं, मैं उनके बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं उनके बारे में बात कर रहा हूं जो सुन रहे हैं और अपने आप को बदलने के नेक्स्ट लेवल में ले जाने के लिए तैयार हैं। और मैं उन लोगों के बारे में भी बात कर रहा हूं जो अभी एक्टिव नहीं है और निगेटिव हैं, और जो लोग अभी तक एक्टिव हुए नहीं है, मैं उनके बारे में भी बात कर रहा हूं। ये वीडियो आने वाले समय में आप लोगों को बहुत काम आने वाला है। अगर इस विषय में आप बात करना, अपने आप को बदल लेते हैं और अब बात करना शुरू करते हैं, तो आप भी ऑन पैसिव में बदलाव के लिए बहुत बड़े जिम्मेदार व्यक्ति बनने वाले हैं। मैं ही क्यों, हम सब क्यों नहीं? मैं आपको तरीका बता रहा हूं, आपका माइंडसेट ऐसा क्यों है उसके बारे में भी बता रहा हूं, और आपका माइंडसेट आगे कैसे हो सकता है उसके बारे में भी बता रहा हूं। दोस्तों, जब तक आप अपनी बुद्धि में जोर देकर बदलाव के लिए तैयार नहीं होंगे, आप बड़ा सोच ही नहीं पाएंगे। मेरी बेटी पावनी है, एक बार जब छोटी थी तो उसे एक रिक्शा वाला लेके जाता था स्कूल, और जब वो 12th में आई तो वो रिक्शा वाला एक बार फिर मिला उसे, और उस समय भी वो उसी रिक्शे में था। तो पावनी मेरे से पूछी, पापा अभी तक ये रिक्शा ही क्यों चला रहे हैं? तो मैंने उस समय उसे बताने के लिए पॉजिटिव वर्ड बोल दिए थे, हो सकता है बेटा उसके पास जिम्मेदारियां ज्यादा रही होगी, उसे मौका नहीं मिला होगा कि वो रिक्शे से ऑटो में आ जाए और ऑटो से कार में आ जाए। कितनी भी बड़ी जिम्मेदारी हो दोस्तों, अगर आप नहीं बदलेंगे अपना विचार कि मुझे ऑटो लेना चाहिए, तब तक आप ले ही नहीं सकते। जिम्मेदारियां तो कभी कम हो ही नहीं सकती। आप सुविधाएं बहुत हैं, लोन लेने का, गवर्नमेंट भी बहुत लोन देती है, लेकिन आप अपना विचार नहीं बदलेंगे तो गवर्नमेंट क्या कर लेगी बताइए? ऑन पैसिव ही क्या कर लेगा? एस मुफार सर इसके लिए जिम्मेदार नहीं है कि आपके घर में पैसा नहीं है, आप हैं जिम्मेदार, क्योंकि आपने अभी तक अपनी मानसिकता बदली ही नहीं है। पैसा आने के बाद भी, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद भी, आज भी लोग ऑन पैसिव में आने के बाद भी आज भी लोग एस मुफारी सर को जिम्मेदार ठहराते हैं कि उनके घर में अगर पैसा नहीं है तो उसके लिए ऑन पैसिव जिम्मेदार है। ओ माय गॉड, क्या कर रहे हैं आप, क्या बोल रहे हैं, आपको पता है? आपको जो शब्द आप उपयोग करते हैं उससे आपकी मानसिकता पता चलता है। ध्यान रखिए क्या शब्द का उपयोग कर रहे हैं आप। मैंने स्टेज में सुना है, इसी प्लेटफॉर्म में, कई प्लेटफॉर्म में सुना है। मानसिक बीमार हैं आप अगर ऐसा सोचते हैं तो, और आपको अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। इसका कोई चारा नहीं है दोस्तों, कोई चारा नहीं है। मैं आपकी मदद कर रहा हूं, आप इस मदद को ले लीजिए, राइट? तो दोस्तों,
डेली इंफॉर्मेशन, पास्ट एक्सपीरियंस और बिलीफ सिस्टम आपका माइंडसेट बना के रेडी करता है, और अभी तक जो आपके पास है उसके लिए ये यही तीनों फैक्टर काम के जिम्मेदार हैं। अब आपको अगर आपका माइंडसेट बदलना है तो स्टेप बाय स्टेप कैसे बदलना है हम उस पर बात करने वाले हैं, राइट। तो बड़ी सोच बनाने के लिए आपको एसोसिएशन बड़ी रखनी पड़ेगी, बड़े लोगों से, बड़े प्लेटफॉर्म में जाकर, टेक्निकल सेशन में जाकर, लीडरशिप के सेशन में जाकर, एस मुफारे सर के वीडियोस को अगर समझ पाते हैं तो समझिए, अगर हिंदी में समझ में कोई यूट्यूबर बता रहे हैं तो उनको समझिए और अपनी सोच बड़ी करिए, राइट। चलिए अब नेक्स्ट लेवल में अपनी सोच को ले जाने के लिए, अपने भाग्य को 4 फैक्टर को पाने के लिए मुझे अब एक्शन क्या लेना पड़ेगा उसमें हम जाने वाले हैं। और उसका पहला जो है वो है, यहां पर लिखा हुआ है सोच। आपको अपनी सोच बदलनी ही पड़ेगी नेक्स्ट लेवल में जाने के लिए, कोई ऑप्शन नहीं है दोस्तों आपके पास। अगर आप जो आज हैं, आज से 6 महीना पहले भी वही थे, 1 साल पहले भी वही थे दोस्तों। मैं एक चीज थोड़ा अच्छे से बताना चाहता हूं कि जब आप एक ही प्रकार के खाना खाते खाते ऊब जाते हैं, जबकि वो काम आपको जिंदगी भर करना है, और अपना स्वाद बदलने के लिए आप एक होटल से दूसरे होटल, दूसरे होटल से तीसरे खाना को बदलते हैं दोस्तों। आप अपने परिवार में मान लो आप 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, और आप एक ही तरह के व्यक्तित्व को लेकर पिछले कई साल से चले आ रहे हैं, और आपके वो चारों लोग जो आपके घर में हैं आपको एक ही तरीके का पा रहे हैं पिछले कई सालों से, तो वो बोर नहीं हो गए होंगे आपसे? ये सवाल आप अपने आप से पूछिए, क्या मैं अपने शब्दों को बदल रहा हूं, अपनी मानसिकता को बदल रहा हूं? अगर बदल रहा हूं तो मेरे घर वाले मुझे पसंद करेंगे। चैरिटी बिगिंस एट होम, आपके घर से ही शुरू होने वाला है। आपके पास कितना भी पैसा हो जाए लेकिन अगर आपके घर वाले आपको पसंद नहीं कर रहे हैं तो 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 कैसा होगा वो नजारा? पैसा भी है लेकिन आपके घर वाले ही आपको पसंद नहीं कर रहे हैं तो बाहर वाले क्या पसंद करेंगे? सोच के देखिए दोस्तों, ये चीज मैंने सीखी है और जीता है अपने घर में, इसलिए मैं फुल कॉन्फिडेंस के साथ आपके सामने बोल रहा हूं और आपको मदद भी कर सकता हूं। क्यों? पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है, मेरी जरूरत जैसे ही आप लोगों के पास पैसा आने वाला है और पैसा संतुष्ट करने वाले हैं पैसे से आपको, उसके बाद मेरे इस प्रोग्राम की ज्यादा जरूरत पड़ेगी ऐसा मुझे लगता है, या इस टाइप के प्रोग्राम की आपको ज्यादा जरूरत पड़ेगी ऐसा मुझे लगता है, राइट। तो सोच बदलिए दोस्तों। जब तक आप अपनी सोच नहीं बदलेंगे, अपने विचारों को नहीं पहचानेंगे, तब तक कैसे बदलेंगे आप? मुझे बताइए तो। अनिल वर्मा जो आज से 6 महीने पहले था आज भी वही है, अपने घर में वही बात करता है। अरे तुम, मेरे घर वाले भी तो बदल रहे हैं, उन्हें भी तो अच्छा अनिल वर्मा, बेहतर अनिल वर्मा चाहिए। मेरे बच्चों को अच्छा पापा तो बेहतर पापा चाहिए। मेरी वाइफ जो मेरे साथ 30 सालों से है उसे अच्छा अनिल हर रोज चाहिए। ये बात मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि मैं आप बदल रहा हूं अपने घर में, और मुझे अपने घर में लोग रोज पसंद कर रहे हैं अलग अलग तरीके से, और उसके लिए मैं मेहनत कर रहा हूं, राइट। तो जब तक उसी सोच में आप रहेंगे तो आपको पसंद नहीं किया जाएगा। जैसे ही आप सोच बदलेंगे आपको लोग पसंद करना शुरू कर देंगे, और शुरुआत होगी आपके घर से, राइट। आप एक पिता हैं तो आपका रोल है, उस रोल को आपको निभाना ही पड़ेगा दोस्तों। अगर मैं पिता हूं तो मेरा एक रोल है, अगर मैं एक पति हूं तो मेरा एक रोल है, उस रोल को मुझे बहुत ही बखूबी से निभाना पड़ेगा, और सिर्फ पैसा ही उसमें सहयोग देगा ये एक बहुत बड़ा अधूरा सच है, अर्ध ज्ञान है, राइट। मैं अच्छा भाई बन रहा हूं कि नहीं, अच्छा बेटा बन पा रहा हूं कि नहीं, अच्छा मामा बन पा रहा हूं कि नहीं, अच्छा चाचा बन पा रहा हूं कि नहीं, ये आपको सोचना पड़ेगा।
कि मैं अकेला रहना पसंद करता हूं, उसमें संतुष्टि और सुख नहीं है दोस्तों। राइट? पहला काम है सोच बदलिए, और लाइफ इज मैनिफेस्टेशन ऑफ योर थॉट्स। आपके विचार ही आपके जीवन को बदलते हैं। अगर आप अपनी सोच बदल सकते हैं तो आप अपना भाग्य बदल सकते हैं। ये मैं आज बताने वाला हूं मात्र 10 से 15 मिनट में। कैसे? स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। ये रिसर्च का मामला है मेरा। सोच पहले बदलिए, बड़ा पहले सोचिए। राइट? चलिए नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अगर आप अपनी सोच सकारात्मक रखते हैं तो आपको नेक्स्ट जो पॉइंट है, आपकी भावना, आप महसूस अच्छा करेंगे। अगर आपकी सोच निगेटिव है तो आप निगेटिव सोचेंगे, फील करेंगे। और अगर आपकी सोच अच्छी है, सकारात्मक है, तो अच्छी भावना के साथ आप अपने आप को महसूस करेंगे। राइट? और ये भावना ही वो पॉइंट है जहां पर आप चेक कर पाओगे कि मैं कैसा सोच रहा हूं। ये फीलिंग के द्वारा ही आपको पता चलने वाला है, इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। आज मैं अच्छा फील नहीं कर रहा हूं तो आपको मुझे चेक करना पड़ेगा कि मैं किस कारण से आज अच्छा फील नहीं कर रहा हूं। कौन सा ऐसा इंफॉर्मेशन मेरे माइंड में चला गया, कौन सी ऐसी बात है जो मुझे निराश कर दिया है, उदास कर दिया है, नेगेटिव कर दिया है। मैं 24/7 पॉजिटिव क्यों नहीं रह पा रहा? ये आपको सोचना पड़ेगा। राइट? तो आपकी फीलिंग कैसी है? एस मुफारी सर को आपने सुना है कभी? अरे यार मेरा मन आज अच्छा नहीं लग रहा है, आज मैं नहीं आऊंगा। ऐसा सुना है? आप सोच सकते हैं उनके बारे में। कितनी बड़ी जिम्मेदारी लेकर चलने के बाद, कितनी बड़ी बड़ी चैलेंज आने के बाद भी उनके फीलिंग में आप देखेंगे निगेटिविटी नहीं आती। हाँ, जब उनको कुछ चीज सिखानी होती है, बतानी होती है, तब उस टाइप के शब्दों का उपयोग करते हैं और जानबूझकर करते हैं। राइट? जिन्होंने इतनी बड़ी जिम्मेदारी ली है, वो जब निगेटिव नहीं होता है तो हमारे पास तो इतनी छोटी छोटी जिम्मेदारियां। सिर्फ अपने आप को खुश रखना है, फीलिंग महसूस अच्छा करना है, अच्छी भावना रखनी है। यहां से गेम स्टार्ट होगा दोस्तों। आपकी मानसिकता के, आपके भाग्य के बदलने की जो बात है, यहां से शुरू होने वाली है, फीलिंग से। राइट? चलिए एक स्टेप और चलते हैं, क्लियर होता जाएगा आपको। और वो है एटीट्यूड। जैसा आपका फीलिंग होगा वैसे आपका एटीट्यूड होगा। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को, आपने अपने बॉस को देखा होगा, जो बॉस आपके साथ सकारात्मक व्यवहार नहीं करता, उसके बारे में आप सोचते हैं यार बड़ा घटिया आदमी। या आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति होगा, उसके बारे में सुनते ही आपका मन खराब हो जाता हो। क्यों? वो नेगेटिव ही सोचता है, बड़ा सोचता ही नहीं। राइट? तो नजरिया कैसा है आपका, ये तय होगा कि आपकी भावना कैसी है, और उससे तय होगा कि आपकी सोच कैसी है। नीचे जाएंगे तो सोच जो है आधार है, उसके द्वारा आपकी भावना बनती है, और उस भावना से आपका एटीट्यूड बनता है, नजरिया बनता है, वृत्ति बनती है। राइट? तो कई लोगों को आपने देखा होगा, वो हमेशा किसी भी चीज को, कहीं भी अच्छे माहौल में ले जाओ, वो निगेटिव चीज खोज लेते हैं। राइट? चलिए एक कहानी के माध्यम से आपको बताता हूं कि आपका नजरिया कैसा होना चाहिए। दोस्तों मेरे पास एक छोटी सी कहानी है, और वो कहानी है मधुमक्खी की। मधुमक्खी जो होती है, वो जब मधुरस बनाना होता है, हनी बनाना होता है, तो वो अपने एक जगह से उड़ता है और फूलों के पास जाता है जहां से वहां पराग ले सके, और उसका ध्यान सिर्फ फूलों में रहता है। राइट? और वहां से पराग लेके आता है, और यहां पर आकर मधुरस मधु हनी बनाता है। उसका वही काम है दोस्तों। वैसे ही हमें हर व्यक्ति में, हर परिस्थिति में सकारात्मक निकालने की कोशिश करना चाहिए।
अच्छी परिस्थितियों में तो आप कोई भी, पावनी बहुत अच्छे से बोलती है इस बात को कि अच्छी परिस्थिति में आप खुश हो तो कोई भी हो सकता है, कौन सी बड़ी बात है। लेकिन विपरीत परिस्थिति में भी आप अपने आप को खुश रख सकते हैं, सकारात्मक रख सकते हैं, ये आपका एटीट्यूड दर्शाता है। तो मधुमक्खी की बात कर रहा था, अब मैं मक्खी की बात करता हूं। मक्खी जो होता है दोस्तों, वो उसे पता नहीं होता कि उसको कहां पे बैठना है। अच्छी चीजों में भी बैठता है और बुरी चीज में भी बैठता है, उस सेम टाइम, उसी समय। अगर आपके घर में छोटा बच्चा कभी रहा होगा, अभी है, तो आपको ये बात को फील कर सकते हैं कि जिस समय वो बच्चा मिठाई खा रहा है, कुछ खा रहा है, तो उस मक्खी वहां पे भी बैठ जाएगा, और अगर वो बच्चा वहीं पे पॉटी कर दिया तो उसी समय वो मक्खी पॉटी में भी जाके बैठ जाता है। तो मक्खी की जिंदगी कैसी होती है? क्या मक्खी को हम प्यार करते हैं? नो। हर कोई मक्खी देखते ही मारना शुरू कर देता है, भगाना शुरू कर देता है, राइट? लेकिन क्या मधुमक्खी के साथ ऐसा होता है? हाँ, डंक ना मार दे इस बात का डर रहता है, लेकिन मधुमक्खी जो काम करता है, वो कितनी भी दूरी में, एक जगह से दूसरी जगह में जब उसको फूल के पास जाना रहता है, तो बीच में कितनी भी गंदगी उसे दिखे, वहां पे नहीं जाता वो सिर्फ फूलों से रस लेता है और आता है और मधुमक्खी बनाने में व्यस्त रहता है। क्या आपका एटीट्यूड ऐसा है? हर परिस्थिति, हर व्यक्ति में अच्छी चीज निकालने की आदत है आपको? अगर है तो आप बहुत 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 बधाई के पात्र हैं, और आप बहुत आगे जाने वाले। और अगर नहीं तो दोस्तों, आपको इमीडिएट अभी बदलने की जरूरत है अपनी मानसिकता को। मैंने बदली, मैं कभी ऐसा नहीं हुआ करता था, मैं कभी मक्खी की तरह हुआ करता था, लेकिन आज मैं मधुमक्खी से बेहतर बेहतर मधुमक्खी बनने की कोशिश में लगा हुआ हूं, राइट? तो आपका एटीट्यूड दर्शाता है कि आपकी सोच, आपकी फीलिंग कैसी है, और आपकी फीलिंग से पता चलता है कि आपकी सोच कैसी रही होगी, राइट? आगे चलते हैं दोस्तों, एक स्टेप और आगे।